राम राम, बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं S-400, F-35, इजराइल, भारत, अमेरिका, रशिया और इस बार पाकिस्तान के बजाय यूएई के संदर्भ में। ऐसा मैं भला क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान के बजाय यूएई के संदर्भ में बात करेंगे, तो चलिए उसी को जान लिया जाए अगले कुछ मिनटों में। आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रशिया के द्वारा टर्की को भी S-400 एक्सपोर्ट किए गए हैं। लगभग 2.5 बिलियन डॉलर्स की ये डील थी, जिसके तहत वर्ष 2019 में टर्की को S-400 डिलीवर्ड किए गए। अब जैसे ही डिलीवर्ड किए जाते हैं, अमेरिका के काटसा प्रतिबंध टर्की के ऊपर लग जाते हैं। उस समय ये बताया जा रहा था कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और एर्दोगान के बीच में चूंकि अच्छे संबंध है, काफी गहरी दोस्ती है और दो वर्ल्ड लीडर्स के बीच में अगर अच्छी दोस्ती होती है तो उसका इम्पैक्ट देशों के संबंध के ऊपर भी काफी हद तक पड़ता है। उस चीज का एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। वह यह था कि काटसा प्रतिबंध टर्की के ऊपर लगाए ही जाने थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने जा रहा था, वो इलेक्शन हार गए थे और साथ ही जो बाइडेन अपने कार्यकाल में आने वाले थे। जो बाइडेन की अगर बात की जाए तो ये काफी बड़े एंटी टर्की माने जाते थे। तो मान लीजिए कि अगर ये काटसा प्रतिबंध डोनाल्ड ट्रंप न लगाकर जो बाइडेन के ऊपर छोड़ देते, तो जो बाइडेन अपना कार्यभार संभालने के बाद टर्की के ऊपर काफी सख्त प्रतिबंध लगा सकते थे। इसी वजह से आनन फानन में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया जा रहा था कि टर्की के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए और ये प्रतिबंध काफी हल्के फुल्के से थे। लेकिन चूंकि काटसा प्रतिबंध लग गए, S-400 इनके द्वारा खरीद लिया गया, उसे इन लोगों ने ऑपरेशनल कर दिया, उसकी टेस्टिंग वगैरह भी की गई। इस बात से कॉन्शियस होते हुए अमेरिका ने F-35 की डील टर्की के साथ तोड़ दी। टर्की ने F-35 काफी पहले ही ज्वाइन कर लिया था प्रोग्राम को। इसके लिए कुछ हद तक एडवांस पेमेंट भी कर दी थी और टर्की को बिल्कुल बस अब मिलने ही वाले थे F-35। लेकिन S-400 की खरीद की वजह से उसे इस परियोजना से बाहर कर दिया गया और न केवल बाहर किया गया, बल्कि उसकी एवज में ग्रीस को शामिल कर लिया। ग्रीस को F-35 देने के लिए एक डील कर ली गई। तो ये टर्की के लिए डबल सेटबैक वाली बात। एक तो F-35 उसको नहीं मिल रहे हैं, टर्की के पास रह देकर F-16 बचे थे, उसके खुद के फाइटर जेट अभी काफी लंबा समय और लगेगा उन्हें आने में। तो टर्की की वायुसेना काफी ज्यादा सफर करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। इवन मैं आपको बता दूं कि टर्की को F-16 के अपग्रेड पैकेज देने से भी अमेरिका ने काफी बाधाएं डाली। वो तो टर्की को बाद में स्वीडन को नाटो में लाने के लिए मानना पड़ा, जबकि पहले टर्की विरोध कर रहा था। उसी के एवज में F-16 के अपग्रेड पैकेज को प्रोवाइड कराया गया अमेरिका द्वारा टर्की को। तो वहीं पर टर्की के सबसे बड़े राइवल और उसके पड़ोसी ग्रीस के पास अब रफाल के साथ साथ F-35 भी आने जा रहे थे, जो कि टर्की के लिए डबल थ्रेट वाली बात थी। इसके अलावा इसराइल का जो अग्रेशन है ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इसराइल को काउंटर करने के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था इनके पास नहीं है। साथ ही इसराइल के पास F-35 जैसा एडवांस विमान भी है, उसका काफी हद तक कंट्रोल इसराइल के पास है और इसराइल ने उसे अपग्रेड करके दुनिया के बाकी F-35 की तुलना में अपने F-35 को काफी ज्यादा उन्नत भी कर लिया है। तो टर्की काफी परेशान था। कुल मिलाकर टर्की को हर हाल में अमेरिका से F-35 चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ F-35 की डील अगर टर्की और अमेरिका के बीच में होती है तो ये इस बात को भी इंश्योर करेगा कि अगले कुछ दशकों तक टर्की और अमेरिका के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। तो वो जो बात कही जाती है कि ईरान के बाद अगला नंबर टर्की का लग सकता है, उसमें टर्की को कहीं ना कहीं सहूलत मिल जाएगी। तो टर्की हर हाल में प्रयत्न कर रहा है कि उसे F-35 मिल जाए। अमेरिका देने के लिए तैयार भी है, लेकिन बीच में बाधा बनकर खड़ा है S-400। रशियन S-400 को जब तक आप अपनी इन्फेंट्री से नहीं हटाएंगे, तब तक आपको अमेरिका F-35 नहीं दे सकता। इस बात को क्लियर कर दिया अमेरिका ने। अब शुरुआत में क्या खबरें निकल कर आई कि देखिए, टर्की इसे पाकिस्तान को दे सकता है। पाकिस्तान को देकर S-400 से अपना पीछा छुड़वा लेगा। उसके बाद काटसा प्रतिबंधों में इन्हें ढील मिल जाएगी, साथ ही अमेरिका F-35 इन्हें दे देगा। लेकिन मैं आपको शुरुआत से ही बताते आ रहा हूँ कि देखिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भारत कभी भी पाकिस्तान को ये S-400 मिलने नहीं दे सकता। इस बात की बिल्कुल आप गारंटी लिख लीजिए, क्योंकि भारत रशिया के ऊपर भयंकर प्रेशर बनाकर ऐसा करवा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा फ्रेंडली नेशन बीच में ढूंढ लिया जाए कि जिससे ना तो रशिया को प्रॉब्लम हो, ना भारत को प्रॉब्लम हो और उसे S-400 दे दिए जाए, तब ये कैसा रहेगा। तो इसी का एक सॉल्यूशन निकाला यूएई के नाम पर। जी हाँ, बताया ये जा रहा था कि टर्की ने पूरी व्यवस्था कर ली कि आप यूएई को S-400 दे दें। जैसे ही S-400 यूएई को जाते हैं, टर्की के लिए F-35 का रास्ता खुल जाएगा। और शुरुआत में बताया जा रहा था कि यूएई ने भी इसके लिए हामी भर दी, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि यूएई ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और यूएई ने मना कर दिया है कि देखिए, हम आपसे S-400 नहीं लेंगे। बताया जा रहा है कि पिछले महीने लगभग 2 S-400 डिफेंस सिस्टम्स की बैटरीज, जिसमें 120 की संख्या में इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी थी, ये यूएई को बेचने के लिए टर्की के द्वारा बातचीत शुरू की गई। अब अगर बात की जाए कि यूएई ने भला S-400 लेने से मना क्यों कर दिया, जबकि S-400 तो काफी अच्छा प्रदर्शन करता है, दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। भारत ने रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में इसे वॉर प्रूवन भी किया। हम लोगों ने बड़ा शानदार इसका उपयोग करते हुए इसका बहुत ही
अच्छे से इस्तेमाल करके दिखाया भी दुनिया के सामने। तो भला यूएई पीछे क्यों हट गया? तो देखिए इसके पीछे कुछ कारण बताए जा रहे हैं। एक तो ये कि यूएई एक तो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है। थर्ड की बात की जाए, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की बात की जाए, तो ये दोनों ही तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स यूएई के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अमेरिका भी यहाँ पर उतना ज्यादा हामी नहीं भर सकता कि आप रशिया का S-400 ले लीजिए, क्योंकि इन्हें आपस में इंटीग्रेट करना होता, आपस में इनके लिंक होते और इस तरह से अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स के डेटा काफी हद तक रशिया पहुंच सकते थे। उस बात की संभावनाएं बनी थी। तो अमेरिका भी शायद इसके बाद प्रेशर बनाता या उसने बनाए होंगे। कि इसके अलावा दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि देखिए, जब से इस्लामिक नेटो फॉर्म हुआ है, यानी मक्का डिफेंस पैक्ट, जिसमें सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान का ज्वाइंट एक ग्रुप बना है नेटो की तरह, ये भी एक कारण है इसके पीछे। क्योंकि यूएई इस ग्रुप को भी अपने अगेंस्ट मानता है, क्योंकि इसमें एक तो यूएई नहीं है और दूसरी बात कि यूएई इजराइल के साथ अपने रिश्तों को सामान्य कर चुका है, नॉर्मलाइज कर चुका है, पीस डील एस्टैब्लिश कर चुका है, उसे रिकॉग्नाइज कर चुका है और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी शुरू हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में इन S-400 को खरीदना यूएई के लिए सही नहीं होता। इसके अलावा एक तीसरा कारण अगर हम लोग और देखना चाहें तो वो ये भी हो सकता है कि भविष्य में संभवतः यूएई भी F-35 अमेरिका से ले ले। उस समय यूएई के सामने भी काफी दिक्कतें आएंगी कि इन S-400 का किया क्या जाए। इस वजह से बताया जा रहा है कि यूएई ने अब इस बात से इनकार कर दिया कि भैया हमें आपके S-400 नहीं चाहिए। लेकिन अब टर्की क्या करेगा? उसे F-35 हर हाल में लेने हैं और अगर F-35 लेने हैं तो S-400 को उसे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके पास कोई माध्यम नहीं बचा है जहां पर इन S-400 को ठिकाने लगाया जाए। क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन संभवतः टर्की को ऐसा कोई कदम उठाना पड़े जिससे कि इन S-400 को उसे स्वयं ही डिस्ट्रॉय करके पूरी तरह से डिसमेंटल करना पड़े और जमीन में गाड़ देना पड़े। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि अन्य कोई भी विकल्प टर्की के सामने बचा है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।